सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चला राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास किशनगढ़ चित्रशैली। देखिएगा मित्रों, ये जो किशनगढ़ चित्रशैली, ये किशनगढ़ अपने कहाँ पर है तो ये आपको ध्यान रखना है, अजमेर ज़िले में है। किस ज़िले में है? अजमेर ज़िले में है। किशनगढ़ कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है, अजमेर ज़िले में है। यह किशनगढ़ तहसील। किशनगढ़ चित्रशैली है, इसका जो प्रारंभ हुआ, इसकी जो शुरुआत हुई वो मानसिंह के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? मानसिंह के समय हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सैवरण काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो सावंत सिंह किसका है? सावंत सिंह का सैवरण काल है। ये जो सावंत सिंह है, इन्होंने क्या किया मित्रों, आपको ध्यान रखना है। सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर भगत नागरीदास रखा। कब रखा तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही वल्लभ संप्रदाय को अपनाया तो इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रखा? भगत नागरीदास। तो मैं लिख देता हूँ वल्लभ संप्रदाय, समझ जाना, वल्लभ संप्रदाय। अपनाने के बाद अपना नाम क्या रखा तो नाम क्या रखा था, आपको ध्यान रखना है, नाम नागरीदास। क्या रखा? नागरीदास। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय अपनाने के बाद सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा तो क्या रखा था? नागरीदास। यह पूछा जा सकता है कि सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरीदास कब रखा तो ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय अपनाने के बाद। वल्लभ संप्रदाय अपनाने के बाद सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? नागरीदास। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, यह जो किशनगढ़ चित्रशैली है, इसको प्रकाश में लाने का दर्जा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एरिक डिक्सन व फैज अली को दिया जाता है। परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का दर्जा दिया जाता है तो एरिक डिक्सन व फैज अली को। और इन्होंने लगभग 1940-41 में इस चित्रशैली को प्रकाश में लाए थे, 1940 से 1941 में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना है, यहाँ पर रसिक पीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रसिक पीरिया जिसे कहते हैं बनीठनी विष्णु पीरिया। इसका जो चित्र है वो बनाया था निहाल चंद ने। किसने बनवाया था? बनाया था निहाल चंद ने। और किसके कहने पर बनाया था तो सावंत सिंह। और सावंत सिंह की ये क्या थी? प्रेमिका थी। ये जो रसिक पीरिया है, यहाँ लिख देता हूँ सावंत सिंह। सावंत सिंह, इनकी क्या थी मित्रों? प्रेमिका थी। इनकी क्या थी? प्रेमिका थी। तो सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक पीरिया, या इसे कहते हैं बनीठनी और विष्णु पीरिया का चित्र अपने चित्रकार निहाल चंद से बनवाया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो रसिक पीरिया है, इन पर भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया तो आपको ध्यान रखना है, 5 मई 1973 को भारत सरकार ने इस पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। कब किया था? आपको ध्यान रखना है, 5 मई 1973 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो रसिक पीरिया है, बनीठनी है, इसे भारत व मारवाड़ की मोनालिसा कहा। तो भारत व मारवाड़ की मोनालिसा किसने कहा तो आपको ध्यान रखना, एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन ने भारत व मारवाड़ व राजस्थान की मोनालिसा कहा। किसको? बनीठनी को। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे मोनालिसा तो ये एक क्या है? इटालियन महिला है, इटली की है, इसलिए इसे कहते हैं इटालियन महिला। इसका चित्र बनाया था किसने? लियोनार्दो दा विंची ने। इसका एक चित्र बनाया गया है, किसके द्वारा? तो लियोनार्दो दा विंची ने। दा विंची ने। और ये भी कहाँ के थे? ये इटली के थे।
और इस चित्र में इनके मुख पर क्या दर्शाया गया है, हंसी। क्या दर्शाई गई है, हंसी। तो ये आपको ध्यान रखना है। लियोनार्दो दा विंची ने इसका क्या बनाया, एक चित्र बनाया था। इस चित्र शैली का जो प्रधान रंग है वो कैसा रहेगा, सफ़ेद गुलाबी। सफ़ेद व गुलाबी इसका क्या है, रंग है। प्रधान रंग है सफ़ेद व गुलाबी। अब देखिएगा वृक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष है वो है केले का वृक्ष। पक्षी की अगर हम बात करें तो मोर है। कौन सा है, मोर है। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका रंग कैसा था भाई, सफ़ेद था। किसका, बनेठनी का। यह साड़ी कैसी पहनती थी, गुलाबी। ऐसे याद कर सकते हो। यह किसके तरह दिखती थी, पतली सी, केले की तरह। कैसे चलती थी, मोर की तरह चलती थी। वैसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सांझी लीला के चित्र देखने को मिलते हैं। कमल से ढके सरोवर देखने को मिलते हैं। भंवरे मंडराते हुए यहाँ पर चित्र दिखाई देते हैं। और चांदनी रात की संगोष्ठी, ये जो चांदनी रात की संगोष्ठी है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चांदनी रात की जो संगोष्ठी है इसकी रचना किसने की थी, तो एक चित्रकार आता है अमरचंद। अमरचंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सांझी लीला, कमल से ढके सरोवर, भंवरे मंडराते और चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है। तो आपको ध्यान रखना है किशनगढ़ चित्र शैली की मुख्य विशेषता है। निजी विशेषता की अगर हम बात करें तो मोतियों का यहाँ पर भव्य चित्रण हुआ है। मोतियों का भव्य चित्रण हुआ है। लेकिन नोट लगाकर आपको लिखना है भित्ति चित्र व राग रागिनी चित्रण नहीं हुआ। पूछा जा सकता है किस चित्र शैली में भित्ति चित्र व राग रागिनी चित्रण नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना है किशनगढ़ चित्र शैली में। यहाँ पर जो पुरुष चित्र है वो आपको कैसे दिखाई देंगे, महिला के समान पतले अधर। अधर किसे कहते हैं, होठ को कहते हैं। तो महिलाओं के जैसे होठ है वो किस चित्र शैली में पुरुषों के दर्शाए गए हैं, तो किशनगढ़ है। यहाँ पर कमर में दुपट्टा भी है और शरीर है वो कैसा है, लंबा पतला शरीर है। नारी चित्र की अगर हम बात करें तो लंबी नुकीली नाक है। नाक कैसी है, लंबी है और आगे से नुकीली है। वे स्त्री आभूषण धारण की, यह वे स्त्री आभूषण, ये नाक का आभूषण है। कहाँ का, नाक का। हाथ में अर्धमुकुलित कमल की कली, यहाँ पे महिलाओं का चित्र दिखाई देता है। प्रमुख चित्रकार आपको अच्छे से ध्यान रखना है, छोटू है, धन्ना है, सीताराम है, लाडली दास है, नानक राम है, बदन सिंह है, सूरध्वज है और भंवरलाल। ये प्रमुख इस चित्र शैली के क्या रहते हैं, चित्रकार है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्र शैली है। तो आपको याद रखना है किशनगढ़ चित्र शैली है। किशनगढ़ तहसील कहाँ पर है, अजमेर जिले में। इसका जो प्रारंभ हुआ था किसके शासनकाल में, मानसिंह के। लेकिन स्वर्ण काल आपको अच्छे से ध्यान रखना है किसका है, सावंत सिंह का। सावंत सिंह ने वल्लभ संप्रदाय अपनाने के बाद अपना नाम बदलकर क्या रखा, भगत नागरीदास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो किशनगढ़ चित्र शैली, इसे प्रकाश में लाने का दर्जा दिया जाता है एरिक डिक्सन व फैज अली को, और इन्होंने 1940-41 में इस चित्र शैली को प्रकाश में लाया। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर जो रसिक प्रिया है यह सावंत सिंह की क्या है, प्रेमिका है। सावंत सिंह की क्या है, प्रेमिका है। इसे कहते हैं बनेठनी विष्णु प्रिया, और इसका चित्र बनवाया था निहाल चंद से। किसने, सावंत सिंह ने। किसने बनवाया था, सावंत सिंह ने। यह जो रसिक प्रिया है बनेठनी है, इस पर भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था 5 मई 1973 को। इसे भारत व मारवाड़ व राजस्थान की मोनालिसा कहा था किसने, एरिक डिक्सन ने। मूल मोनालिसा है उसका चित्र बनाया था लियोनार्दो दा विंची ने, और यह कहाँ की थी, इटली की थी। और यह चित्रकार भी कहाँ की है, इटली की है। इसके मुख पर हंसी या मुस्कान दर्शाई गई है। यहाँ पर इस चित्रशैली का प्रधान रंग कैसा है, सफ़ेद है और गुलाबी है। वृक्ष की बात करें तो कौन सा रहेगा, केले का रहेगा। और पक्षी की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, मोर है। तो मित्रों ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।